लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। छोटा राजन कौन है? डॉन। ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन कोई पैदाइश डॉन थोड़ी होता है। खुद दाऊद इब्राहिम भी पैदाइश डॉन नहीं था। वो क्राइम ब्रांच में तैनात एक हेड कांस्टेबल का बेटा था, जिसे परिवार वाले ने सबसे ज्यादा पढ़ाया लिखाया ताकि वो बड़ा आदमी बने। लेकिन वो बना क्या? वो रोज मेरे कहानी में तो आप सुनते ही हैं। तो अब सवाल ये है कि छोटा राजन डॉन कैसे बना? वो दाऊद का सबसे बड़ा दुश्मन था, खुद को भारत का हिंदू डॉन कहने लगा था। लेकिन ये सब तो 1993 के बाद हुआ ना। उससे पहले कौन जानता था उसे? कहाँ हुई थी उसकी शुरुआत? कौन लेकर आया उसे इस जुर्म की दुनिया में? और छोटा राजन कैसे पड़ा इसका नाम? चेंबूर के तिलक नगर का छोटा राजन की क्या है असली कहानी? क्या कहते हैं आज भी वहाँ के लोग? सब बताएंगे आपको। बस बने रहिए मेरे साथ आज की कहानी के अंत तक। जिस छोटा राजन को दाऊद का सबसे बड़ा दुश्मन और डॉन मानते हैं ना सब, असल में उसका असली नाम छोटा राजन है ही नहीं। चेंबूर के तिलक नगर से जुर्म की दुनिया में पांव पसारने वाले छोटा राजन की शुरुआती पहचान राजेंद्र सदाशिव निखलजे हुआ करता था। अब हो सकता है कि ये बात भी सबको पता ही हो, लेकिन इस पहचान के साथ छोटा राजन शुरुआती दौर में करता क्या था वो आज बताऊंगा। तो देखिए, तिलक नगर उस समय मुंबई में मजदूरों के रहने के लिए सबसे किफायती जगह में से एक था, जहां छोटे छोटे घरों में बहुत ही बड़ी संख्या में लोग रहते थे। और उसी तिलक नगर में राजेंद्र ने जिस जुर्म में सबसे पहला अपना हाथ डाला वो था फिल्म की टिकट ब्लैक करने का धंधा। अब इससे पहले कि छोटा राजन की शुरुआती राजेंद्र वाली कहानी आप जाने, उससे पहले थोड़ा उस वक्त के तिलक नगर को और अच्छे से जान लेते हैं। अच्छा, यहीं से मुझे ना बचपन की एक और बात याद आ रही है। जब कभी रेलवे स्टेशन जाया करता था ना मैं, तो वहाँ पर एक ट्रेन को गुजरते हुए देखता था, लोकमान्य तिलक। लोग बताते थे कि बम्बैया ट्रेन है, हीरो बनने के लिए लोग इसी ट्रेन से जाते हैं। अचानक से चेंबूर का तिलक नगर सुनकर मुझे वो तिलक याद आ गया। तो मैं मुंबई तो अभी तक नहीं गया, लेकिन अक्सर आप सभी के साथ बम्बैया कहानियों में खोया ही रहता हूँ। बाकी जो कहानी आज सुना रहा हूँ उसकी शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी। उस वक्त तिलक नगर में संजीवा देवाडिगा नाम का एक आदमी रहता था। ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं था, बल्कि गुंडा टाइप आदमी था, जिसे लोग दारू वाला के नाम से भी जानते थे, क्योंकि वो दारू का अड्डा भी चलाता था। इसी संजीवा देवाडिगा ने सहकार सिनेमा के पास एक देसी शराब की दुकान खोल रखी थी, और वहाँ शराब के साथ साथ सिनेमा के टिकट भी ब्लैक करने का धंधा करता था। जिस काम में उसने अपने लोगों को भी लगाया था, उनके गुर्गे थे जो न सिर्फ टिकट बेचते थे, बल्कि कुछ ऐसे टिकट को अपने पास बचा कर रख लेते थे जो थिएटर के अंदर महिलाओं के सीट के आसपास होता था। फिर शो के दौरान वो वहां बैठकर महिलाओं को छेड़ते, उन्हें परेशान करते थे। उसी समय तिलक नगर में एक और आदमी था जिसका नाम था बड़ा राजन। इसकी कहानियां भी आपने चैनल पर खूब सुनी होगी, कई कहानियों में। एक बड़ा और एक छोटा राजा, दोनों ही दाऊद गैंग में थे। लेकिन अभी की जो कहानी है वो उससे बहुत पहले की है। तो बड़ा राजन ने तिलक नगर की एक मराठी लड़की से शादी की थी, और उस इलाके में भी उसका अपना एक धाक था, धमक था। धंधा पानी अपने जगह थी, लेकिन थिएटर के अंदर 20 शो में संजीवा के जो लोग थे वो महिलाओं को जो छेड़ते थे, उन्हें परेशान करते थे। ये बात बड़ा राजन को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसलिए राजन ने संजीवा के लोगों की इस हरकत का विरोध करना शुरू कर दिया, और यहीं से फिर दोनों गैंग के बीच में ठन गई, उनके बीच एक दुश्मनी पैदा हो गई। इन दोनों की इस दुश्मनी में छोटा राजन, जो उन दिनों राजेंद्र सदाशिव के नाम से जाना जाता था, वो बड़ा राजन के साथ था। लेकिन इलाके में संजीवा देवाडिगा का नेटवर्क काफी मजबूत था, इतना कि कोई अगर उसके खिलाफ कोई शिकायत कर देना तो उसकी खबर उसके पास पहुंच जाती थी। लेकिन चेंबूर के तिलक नगर में बड़ा राजन भी पीछे हटने वाला नहीं था। नतीजन उन दोनों के बीच में गैंग वॉर शुरू हो गया। अब देखिए, उन दिनों ऐसा नहीं था कि गैंग वार का मतलब ये है कि ये लोग AK-47 या AK-56 लेकर उतर जाएं, एक दूसरे को मारने लगे। इनके बीच की लड़ाइयाँ किसी युद्ध के तरह होती थी, जहां ये एक दूसरे के आमने सामने होते थे। और इस लड़ाई में हथियार के नाम पर लोहे का रॉड, हॉकी स्टिक, चाकू, ट्यूबलाइट और सोडा वाटर की बोतलों का जमकर इस्तेमाल होता था।
लेकिन इन लड़ाइयों ने तिलक नगर में आतंक का माहौल बना दिया था। तब इस तरह की लड़ाई भी, आतंक मच जाता था इन तरह के लड़ाइयों से भी। 1975 में एक दिन ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि तिलक नगर में एक लड़के की हत्या कर दी गई। इसके बाद पुलिस ने तिलक नगर के 8 लड़कों को आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया, मीसा के तहत। और गिरफ्तार करने के बाद 2 साल के लिए उन्हें जेल में भेज दिया। और इन्हीं 8 लड़कों में एक सदाशिव यानी छोटा राजन भी था। फिर क्या, जेल तो वैसे लोगों के लिए एक तरह से यूनिवर्सिटी ही होता है, जिन्हें जुर्म की दुनिया में अपना नाम बड़ा करना होता है, क्योंकि अंदर कई पुराने क्रिमिनल किसी प्रोफेसर की तरह उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। वैसे ही जेल में जब छोटा राजन गया तो उसका कांटेक्ट जो है मुंबई अंडरवर्ल्ड से हुआ, और वहाँ से उसकी ज़िंदगी का एक नया अध्याय, एक नया आयाम शुरू हुआ, जिसने उसे अंडरवर्ल्ड में एक नई पहचान दिलाई या दिलाने वाली है इन सभी चीज़ों के बाद। तो जेल से बाहर आने के बाद छोटा राजन और बड़ा राजन ने देवादिगा के धंधे पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया, क्योंकि उनका जो कांटेक्ट था वो अंडरवर्ल्ड के लोगों तक भी पहुंच गया था। अब जो टिकट ब्लैक करने का जो धंधा था उस पर पूरी तरह से राजन गैंग का ही राज था, जिसमें बड़ा राजन था और उसके साथ ये छोटा राजन भी था। लेकिन कहानी जो है ना यही खत्म नहीं होती है, बल्कि यहाँ से कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है, क्योंकि 1983 में बड़ा राजन की हत्या हो गई। लगभग जो इनका 1 दशक का ये गैंग वॉर चलता है संजीवा और बड़ा राजन के गैंग के बीच, उसके बाद 1983 में आकर बड़ा राजन की हत्या हो जाती है। बड़ा राजन का एक दुश्मन होता है अब्दुल कुंजू, जो एक शख्स होता है चंद्रशेखर सफलिका नाम का, उसे हायर करता है, जो कोर्ट के बाहर बड़ा राजन को मौत के घाट उतार देता है गोलियों से छलनी करके। इस हत्या ने छोटा राजन को अंदर तक हिला दिया। बड़ा राजन की मौत ने ना उसे इमोशनल रूप से कमज़ोर किया, बल्कि उसे ये सोचने पर भी मजबूर कर दिया, उसे ये एहसास दिलाया कि अपराध की दुनिया में अगर उसे खुद को जिंदा रखना है तो उसे अपनी पहचान और ताकत को बढ़ाना होगा, ताकि कोई दूसरा उस पर हावी ना हो। और धीरे धीरे छोटा राजन अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपनी पैठ बनाने लगता है, और वह सिर्फ तिलक नगर का ही नहीं बल्कि दाऊद के साथ अपनी हदें दुबई तक भी पहुंचाने लगा। देखिए, छोटा राजन तिलक नगर के बिल्डिंग नंबर 6 में रहता था, जबकि जिस लड़की से वो शादी करने वाला था वो सुजाता बिल्डिंग नंबर 5 में रहती थी। फिर दोनों ने दुबई में जाकर शादी कर ली, और इसके बाद से ही छोटा राजन का चेहरा जो है वो तिलक नगर में बहुत कम दिखने लगा। हालांकि कहते हैं कि उसके परिवार वाले वहीं रहते थे, लेकिन वो मीडिया से ज़्यादा एक तरह से मुखर नहीं होते थे, बातचीत नहीं करते थे, क्योंकि जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि बड़ा राजन की मौत के बाद छोटा राजन अपने लिए एक नई राह चुनी, और धीरे धीरे उसने खुद को दाऊद इब्राहिम के करीब कर लिया। इस दौरान वो अक्सर तिलक नगर के अंदर बाहर जाता रहता था, लेकिन सिर्फ तिलक नगर का होकर कभी नहीं रहा। वो कभी एक एरिया का डॉन नहीं बना, क्योंकि उसे अंडरवर्ल्ड में अपनी एक खास जगह बनानी थी, और उसे पूरे भारत, पूरे दुनिया में डॉन बनकर उभरना था। तो तिलक नगर जो कभी एक ऐसी जगह थी जहां अंडरवर्ल्ड के लोगों के लिए एक सेंटर पॉइंट था, एक अड्डा था उनका, जहां कभी दारू बेचने वाले गुंडे का जंगल राज था, लेकिन आज की तारीख में वही तिलक नगर जो है वो धीरे धीरे बदल रहा है। घाटकोपर और चेंबूर में बढ़ती रियल एस्टेट की कीमतों के चलते बिल्डरों की नज़र जो है वो तिलक नगर पर पड़ी, और वहाँ पर जो एक तरह से कहे रीडेवलपमेंट शुरू हो गया, और धीरे धीरे जो पुराने मकान थी वहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतें बन गई, और तिलक नगर में एक नई भीड़ का भी बसना शुरू हो गया। पिछले 2 दशकों में कहते हैं कि वहाँ की आबादी 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई है, और वहाँ से जो आतंक था एक अंडरवर्ल्ड का वो भी अब ख़त्म हो गया है। वहाँ से छोटा राजन की पुरानी पहचान भी अब धीरे धीरे मिट रही है। जहाँ कभी छोटा राजन और उसके आदमियों का दबदबा था, अब वहीं रियल एस्टेट के दलाल और नए निवासी बसने लगे हैं। आज के तारीख में वहाँ के लोगों का ये कहना है कि उन्हें पता है कि राजन के आदमी उन्हें अब नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। यहाँ बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनको भी कोई समस्या नहीं है। वैसे अगर आप चेंबूर के तिलक नगर एरिया से आते हैं तो छोटा राजन के डॉन बनने की कौन सी कहानी आपने सुनी है वो भी कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ छोटा राजन के बारे में आपने कई कहानी सुनी थी कि वो अंडरवर्ल्ड का एक सबसे बड़ा डॉन है जिसने दाऊद इब्राहिम को टक्कर दी थी। इंटरनेशनल लेवल पर गैंग वॉर करने वाला, दाऊद इब्राहिम के साथ गैंग वॉर करने वाला एक अकेला डॉन था ये भारत का, जो दाऊद इब्राहिम को बाहर के देशों में भी खदेड़ा था, पाकिस्तान में भी कई बार मारने की कोशिश की थी। लेकिन इसकी शुरुआती जो कहानी थी जो चेंबूर के तिलक नगर में थी, जहाँ वो एक तरह से कहें पला बड़ा, शुरुआती दौर में जो
जिसने क्राइम करना शुरू किया टिकट बेचने के धंधे से ही। वो कहानी क्या थी ये मैंने आपको अब तक नहीं सुनाई थी और ज़्यादा इन कहानी पे बातचीत भी नहीं होती है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज ये कहानी आप सभी के सामने लेकर आऊँ कि कैसे बड़ा राजन के साथ मिलकर छोटा राजन भी एक डॉन बना और बड़ा राजन के मौत के बाद वो टर्निंग पॉइंट उसके ज़िंदगी में आया जिसने उसे एक नई पहचान दी क्राइम के दुनिया में और वो दाऊद इब्राहिम का सबसे बड़ा दुश्मन बना आगे चलकर। आपको ये कहानी कैसी लगी वो कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं पंचम प्रकाश आपसे मिलता रहूँगा किसी और सफ़र में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube.